क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या है, एक मेटेलिक सर्कुलर लूप दिया हुआ है जिसका रेडियस r है। रेजिस्टेंस जो है सेगमेंट एबीसी का वो हाफ है एज कम्पेयर टू द सेगमेंट एडीसी। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द लूप। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ना आई नॉट दिया हुआ है। अब आई नॉट जो है ना, ये तुम्हारा जब मेटेलिक वायर में जाएगा ना तो ये करंट जो है ना तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस पार्ट में करंट I1 बोल देते हैं, इस पार्ट में करंट I2 बोल देते हैं। अब देखो बेसिकली हम लोग अगर यहाँ पे डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। यहाँ से करंट I0 फ्लो कर रहा है, इस आर्म में करंट है मेरा I1, इस आर्म में करंट है मेरा I2। रेजिस्टेंस जो सेगमेंट एबीसी का है ना वो हाफ है एडीसी के कंपैरिजन में। यानी इसका रेजिस्टेंस को अगर हम लोग 2R मानते हैं तो इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा। अब देखो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I1 का वैल्यू सिंपली हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R यानी 3R मल्टीप्लाइड बाई I0। इससे मेरा I1 का वैल्यू आ जाएगा 2/3 I0। I2 का वैल्यू आ जाएगा R डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस 3R मल्टीप्लाइड बाई I0 बाई 3। पूरे सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई 2R वेयर R इज द रेडियस। क्वेश्चन में यहाँ क्या है, सेमी सर्कल दिया हुआ है। सेमी सर्कल के केस में क्या हो जाता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है। यानी सेमी सर्कल के केस में हम लोग सिंपली मेरा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4R, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट एबीसी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4R। अब इसका डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो फिंगर कर्ल करो करंट के लॉन्ग। तो करंट के अंदर फिंगर कर्ल करने से मुझे पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ना ये आउट ऑफ द पेपर हो रहा है। यानी इस केस में हम लोग लिख सकते हैं के कैप। I1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जाएगा म्यू नॉट इंटू 2/3 I0 डिवाइडेड बाई 4R। 2 यहाँ कट जाएगा तो म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 6R ये कैप। सिमिलरली हम लोग सेगमेंट एडीसी का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए वंस अगेन हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे अलोंग द करंट। इससे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो होगा इनटू द प्लेन। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं माइनस के कैप। तो आई टी को सब्स्टिट्यूट करने से मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 12R। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट एबीसी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट एडीसी। दोनों के यहाँ सिंपली एडअप करते हैं तो म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 6R माइनस म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 12R। एलसीएम लेने से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 12R। नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 12R।